जनाब, वेलकम बैक। मेरा नाम यासीन निज़ामी है और मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए, ताकि आप अपने फाइनेंस का ख्याल रख सकें। क्योंकि मैं बात करता हूँ रियल एस्टेट पे, इन्वेस्टिंग में, स्टॉक्स, क्रिप्टो, एज वेल एज सम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप नेविगेट कर सकें इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के अंदर। तो ये वीडियो जो है वो एक सीरीज़ का पार्ट है जिसमें मैं फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ मुख्तलिफ स्टॉक्स की। तो आज की वीडियो जो है वो लिफ्ट के बारे में है और आपको पता होगा कि लिफ्ट ने आज अपनी अर्निंग रिलीज की है, जिसकी वजह से उसका स्टॉक 36% डाउन हुआ है एक दिन के अंदर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने जब अपनी अर्निंग्स रिलीज़ की तो जो उन्होंने फ्यूचर आउटलुक पेश की है Q1 की, दैट इज़ वेरी वीक। यह देखिए आप, इनकी रिपोर्ट है, इसमें जो आउटलुक उन्होंने पेश किया है वो लेस देन $1 बिलियन का रेवेन्यू उन्होंने फोरकास्ट किया है और जो एडजस्टेड EBITDA है वो बिटवीन 5 and 15 मिलियन है। इसमें सबसे पहले हम चलते हैं इनकी बैलेंस शीट के ऊपर, जिसमें हम नज़र डालते हैं कि इनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या सिचुएशन है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया पहले भी कि बैलेंस शीट जो है वो कंपनी की वर्थ बताती है कि कंपनी की एक्चुअल वर्थ कितनी है। तो अगर हम इनकी बैलेंस शीट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके पास जो टोटल एसेट्स हैं वो अराउंड $4.5 बिलियन के हैं, ठीक है। और फॉर ए गुड कंपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड मैच ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे को ऑफसेट करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इनके एसेट्स और इनकी लाइबिलिटीज़ मैच कर रही हैं, ठीक है। 4.5 की लाइबिलिटीज़ हैं टोटल और 4.5 बिलियन के एसेट्स हैं। तो यहाँ तो सारा गेम ठीक ठाक है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। अब हम चलते हैं इनकी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम इनकम स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर वो है $4 बिलियन का, कंपेयर टू 2021 जो कि $3.2 बिलियन था और 2020 में $2.3 बिलियन था। तो रेवेन्यू तो इनका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है 2.3 से 3.2 टू $4 बिलियन, लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी बढ़ रही है, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। लेकिन अगर हम सारी चीज़ें डिडक्ट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो नेट इनकम है वो कितना है, दैट इज़ नेगेटिव। यानी कि कंसिस्टेंटली फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स फॉर द लास्ट 3 years 1.7 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया 2020 में, फिर 1 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया और अब अगेन $1.5 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया, यानी कि पिछले साल से लॉस बढ़ गया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये कंपनी जो है वो एक मनी लूजिंग बिजनेस है, यानी कंसिस्टेंटली फ्रॉम 2020 से लेके 2021, 2022 दे आर लूजिंग मनी लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अगर कोई बिजनेस आप ऐसा रन कर रहे हैं जिसमें आपकी अपनी जो इनपुट कॉस्ट है वो है $1500 और आप उससे जनरेट कर रहे हैं क्या $100 या $200, व्हाट बेनिफिट इट इज़ गोइंग टू गिव यू। तो इस तरह के बिजनेस से मैं दूर भागता हूँ। मैं ऐसे किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करता जो कि मनी लूजिंग बिजनेस हो। तो दोबारा चलते हैं इसके ऊपर। तो आपने देखा कि 1.5 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है और ये बढ़ गया है पिछले साल से। पिछले साल 1.0 बिलियन था, ठीक है। अब हम चलते हैं इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं हम तो हमें पता चलता है कि जो नेट कैश फ्लो है इनका, ठीक है, वो है -$237 मिलियन। और अगर पिछले साल पे हम नज़र डालते हैं तो वो $101 मिलियन था, यानी कि सिचुएशन वर्स्ट हो गई है। और उससे पहले 2020 के अंदर $1.3 बिलियन का नेगेटिव कैश फ्लो था। तो नेगेटिव कैश फ्लो कंसिस्टेंटली है। ऑफ कोर्स इट इज़ मच बेटर देन 2020, लेकिन स्टिल इट इज़ नेगेटिव कैश फ्लो बिजनेस। और जब इनका टोटल फ्री कैश फ्लो देखते हैं हम नीचे आके तो समहाउ दे आर मेकिंग इट पॉजिटिव। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में उन्होंने किसी तरह जो नेट कैश फ्लो है या फ्री कैश फ्लो है या इसकी जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं उसको उन्होंने पॉजिटिव करके दिखा दिया। वो कैसे? वो एक अकाउंटिंग गिमिक है, आपको दिखाता हूँ मैं। वो ये है कि इन्होंने अपने बिजनेस के अलावा दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी
कुछ सिक्योरिटीज बाय की थी, हो सकता है बिटकॉइन बाय की हो सकता है बॉन्ड्स बाय की हो सकता है टेस्ला का स्टॉक बाय किया हो, हु नोस, राइट। सो उनकी जो इक्विटीज थी उनको उन्होंने सेल किया, उसकी जब मेच्योरिटी हो गई उससे जो प्रॉफिट आया है वो $3.3 बिलियन का है। उसको ऐड करके somehow they are able to show that their cash flow और cash equivalents जो है वो पॉजिटिव है। मतलब अपना बिजनेस जो है वो नेगेटिव कैश फ्लो है, दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वहां से प्रोसीड्स लेके आए और पॉजिटिव कैश फ्लो दिखा दिया, टाटा। तो मेरे भाई ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, ये कैश फ्लो लूजिंग बिजनेस है, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा, कॉन्स्टेंटली बर्निंग कैश, नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव प्रॉफिट, राइट। रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या हुआ, साथ ही साथ आपका जो कैश है वो भी तो खा रहा है ना। तो ऐसे बिजनेस से दूर भागें, और यही वजह है कि 36% स्टॉक जो है वो टैंक हुआ है आज। तो ज़रा सोच समझ के इन्वेस्टिंग करें भाई, हर चीज़ टेक्निकल एनालिसिस से पता नहीं चलती। यू हैव टू लुक इनटू दीज फंडामेंटल्स बिफोर यू मेक एनी डिसीजन टू पुट योर हार्ड अर्न कैश इनटू दीज कंपनीज। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं। थैंक यू।